मैं स्टार पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वेदसूतम टाइम्स। आज 21 मई 2026 को 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र गुरुवार को पड़ा है, जिसे हम गुरु पुष्यामक महासिद्धियोग कहते हैं। तो आज के दिन मेरे मन में विचार आया कि वो कुछ मैं महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्यों के संदर्भ में सभी दर्शकों को बताऊं। तो मैं उस संदर्भ में बता रहा हूँ। जो है 25 इस बार जो है 25 मई 2026 को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा का पृथ्वी का अवतरण दिवस मनाया जाता है, वो सिद्ध काल होता है। इस बार क्या है, वो 25 मई को 2026 को पड़ेगा जो है। तो आप गंगा दशहरा का पर्व जो है 25 मई को मना सकते हैं। पूरे दिन में और रात तक रहेगा, यानी कि शाम तक आप किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा के गंगा दशहरा का पर्व, जो भी 10 तरह के दान जो शास्त्रों में बताया गया है, आप सभी को जानकारी होगी, तो आप उसको कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण ग्रह नक्षत्र की चाल के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। वर्तमान में जो है ब्रह्मांड की गोचरी चाल में जो है देवगुरु बृहस्पति ग्रह जो है पिछले वर्ष गोचरी परिवर्तित चाल में 15 मई 2025 से यानी से लेकर 1 जून 2026 तक मिथुन राशि पे बैठे हुए हैं, यानी स्थित है। अब वो जो है इस साल वर्ष 2026 में वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, यानी 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद अपनी उच्च राशि कर्क पे आएंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च अवस्था माने, यानी सर्वोच्च अवस्था। यानी देवगुरु बृहस्पति की जो सर्वोच्च अवस्था होती है वो कर्क राशि में होती है, जब वो कर्क राशि पर ब्रह्मांड की गोचर चाल में 1 वर्ष के लिए लगभग स्थित होती है। दूसरी होती है अपनी स्व राशि धनु राशि पे जब स्थित होती है वो। और तीसरी स्थिति होती है जब वो मीन राशि पे अपनी स्व राशि पे स्थित होती है। यानी 3 राशियों में देवगुरु बृहस्पति को सर्वोच्च अवस्था वाला माना गया है। हमारा जो स्वतंत्र भारत है 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्र हुआ वो पुष्य नक्षत्र में स्वतंत्र हुआ। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अधीन आता है जो है। तो हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसकी स्वतंत्र भारत की जो चंद्र राशि है वो कर्क राशि है, और पुष्य नक्षत्र में उसका निर्माण होने की वजह से। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो पिछले 1 साल से भारत की जो विपरीत परिस्थितियों का दौर जो चल रहा था जो है, चौको देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पे भारत की कर्क राशि से 12वें भाव में बैठे थे, एक अशुभ भाव माना जाता है 12 भाव। तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा युक्त फल 15 मई 2025 से नहीं दे रहे थे, अब वो 1 जून तक मिथुन राशि पर ही स्थित होंगे। अब वो क्योंकि आज 21 मई 2026 है, तो आज से 10 दिन बाद यानी 2 जून 2026 को वो कर्क राशि पे पहुंच जाएंगी। यानी कि लगभग 1 वर्ष तक वो कर्क राशि पे बैठेंगे। तो जब कर्क राशि में बैठेंगे तो उच्च अवस्था बैठेंगे। तो वर्तमान में भारत की विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्थितियाँ नकारात्मक चल रही हैं, यानी कि जो युद्ध चल रहा है ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का, पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर, तो यानी कि जो सप्लाई चेन जो होती है, जो तेल ही कच्चे तेल की, वो भी बाधित हो गई है। इससे भारत पर भी फर्क पड़ रहा है। अरे आर्थिक दबाव यानी कि आर्थिक स्थितियाँ डावाडोल पूरे वर्ल्ड के अंदर ही हो रही है। भारत को भी इसका सामना धीमे धीमे उस दौर पर करना पड़ रहा है किसी न किसी रूप में। अभी तक स्थिति अब सकारात्मक चल रही है। तो कुल मिला के ये है कि जब देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि कर्क में आएंगे तो ये भारत के लिए बहुत शुभ फलदायक होंगे, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो वास्तविक राशि है वो कर्क है, पुष्य नक्षत्र में निर्माण होने हुए। तो भारत को भले विश्व के अंदर उथल पुथल की स्थिति बनी रहे, क्योंकि विश्व के अंदर उथल पुथल की स्थिति यूँ बनी रहेगी क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्र अमेरिका की 4 जुलाई 1776 में जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उसकी राशि कुंभ है, और कुंभ राशि से देवगुरु बृहस्पति ग्रह 2 जून 2026 से अशुभ हाउस में जाएंगी। यानी अमेरिका स्वतंत्र अमेरिका की जो राशि कुंभ से अशुभ भाव में बृहस्पति विचरण करेंगे। कर्क राशि उसके 6ठे शत्रु रोग ऋण वाले भाव में पड़ती है। तो अमेरिका को जो सोच रहा है तो उसको राहत प्राप्त होने वाली नहीं है,
अरब कंट्री से जो युद्ध चल रहा है, ईरान से जो तनाव की स्थिति है, वो तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी, यानी उसको मानसिक अवसाद की स्थिति से अभी और गुजरना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्वतंत्र अमेरिका के कुंभ राशि शनि की 7.5 का आखिरी चरण में चल रहा है, जो है 2 जून 2027 तक चलेगा। कुल मिला के अभी 1 साल तक शनि की 7.5 का भी सामना करना है। शनि अहंकार को विनाश करने वाला माना गया है शास्त्रों के अनुसार। मार्च 2020 से ही कुंभ राशि के व्यक्तियों पे यानी स्वतंत्र अमेरिका पे शनि की 7.5 के प्रभाव में उसका अंत 2 जून 2027 को हुआ। तो अमेरिका के अहंकार का विनाश तो किसी न किसी रूप में शनि ने कर ही दिया है। कोरोना काल में लाखों लोग मारे गए, उस समय जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में मारे गए। अब ईरान के साथ अभी युद्ध हुआ, पिछले साल 2025 में भी हुआ, लेकिन अब 28 फरवरी को जो उन्होंने जो ईरान के जो धार्मिक गुरु थे यानी कि जो है खामनेई की हत्या कर दी, यानी उस पर आक्रमण कर दिया अपने अहंकार का। तो किसी न किसी रूप में वो इनके अहंकार का विनाश हो रहा है, वो प्रकृति के अनुसार। वो भी शनिवार के दिन हुआ, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने जब आक्रमण किया, अचानक जो है बमबारी की जो है, तो वो भी शनिवार का पुष्य नक्षत्र में हुआ। यानी ये सब ये युद्ध चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सब प्रकृति के अनुसार चल रहा है। यानी प्रकृति का किसी न किसी रूप में अब प्रलय की स्थिति, यानी किसे हम देवासुर संग्राम कह सकते हैं। मैं अपने वीडियो में इस बात को बता चुका हूँ। ये देवासुर संग्राम थमने वाला नहीं है, आने वाले समय तक ये 2032 तक ये स्थिति किसी न किसी रूप में चलेगी। प्रकृति का प्रकोप भी रहेगा, गर्मी इतनी भयंकर पड़ेगी कि आज तिल मिला जाएगा। आज भी से 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चल रहा है, यानी गर्म लू चल रही है, यानी हीट वेव चल रही है। इधर जब बरसात का मौसम शुरू हुआ तो इतनी भयंकर बरसात आएगी कि आदमी कल्पना नहीं कर सकता। वो पिछले साल भी 2025 में भी ये स्थिति थी, यानी कि इतनी, यानी कि जल प्रलय के द्वारा भी तबाही होगी। क्योंकि वर्तमान में जो शनि देव है अप्रैल 2025 से मीन राशि पे, जल तत्व की राशि मीन राशि पे बैठे हुए हैं, जो कि 2 जून 2027 तक रहेंगे। यानी कि वो मीन पे जब बृहस्पति जो शनिदेव बैठते हैं तो वो जल प्रलय के द्वारा, क्योंकि मीन राशि भगवान विष्णु का जो अवतार था, जो मछली का अवतार था, उससे संबंधित है। कुल मिलाकर ये है, मैं अपने भारत देश के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत देश पे देवगुरु बृहस्पति वो आने वाले हैं कर्क राशि पे, तो भारत अपने आप में को मजबूत बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च अवस्था होती है, सर्वोच्च अवस्था कहती है, तो भारत को किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगा। यानी जो उसका सहयोगी देश, यानी को अलग उसका एक दिव्य ऑरा के द्वारा उसकी विपरीत परिस्थितियों में धीमे धीमे भारत अपने आप को मजबूत बनाता चला जाएगा। और विश्व की जो नकारात्मक जो युद्ध की विपरीत परिस्थितियों के दौरान भारत अपने आप को धीमे धीमे ऐसी जगह स्थापित कर लेगा जहाँ पूरे वर्ल्ड के प्रमुख देशों को भी भारत का लोहा मानना पड़ेगा। ये दिव्य कृपा के द्वारा पहले से पूर्ण निर्धारित है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का निर्माण विधि के विधान के अनुसार 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में हुआ है। और पुष्य नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, ये 27 नक्षत्रों का सम्राट है। ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि का नक्षत्र है। लेकिन इस नक्षत्र को ये वरदान है, इस भारत देश के अंदर जो भी गलत करने की कोशिश करेगा, चाहे सत्ताधारी कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, जो भी इस देश नकारात्मक भाव रखेगा, यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा युक्त तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, वही जो है उस पर दिव्य कृपा स्वतः ही अपने आप, यानी ब्रह्मांड में दिव्य अलौकिक शक्तियों की कृपा होगी। जो इसलिए जो है कोई भी यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, वो छिप नहीं पाया है। अभी आपने देखा हो बंगाल का चुनाव हुआ, ममता बनर्जी की लगातार 15 साल की सरकार ऐसे ढह गई जैसे ममता बनर्जी ने कभी उम्मीद नहीं करी थी। कुल मिलाकर ये ममता बनर्जी की कुंडली में जबकि शनि उच्च का है, तुला राशि का स्थिति है, लेकिन उसकी शनि की मात्रा खत्म होने वाली थी इस साल 2026 में। जैसे उसकी शनि की मात्रा खत्म हुई 19 साल की, जो चल रहा पीरियड होता है, तो उसके अहंकार के उसके कार्यकाल में कितना हिंसा हुई, यानी कि बंगाल के अंदर सभी को पता है। तो ब्रह्मांड के न्यायाधीश शनि ने उसके अहंकार का विनाश कर दिया।
अरे भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बन गई। अब कोई कितना भी आरोप लगाए, 100 सीटों का फासला है, 100 सीटों के फासला में आदमी कितनी गड़बड़ी कर देगा भाई। जो है भाई SIR जो कराया गया, तो जो फर्जी वोटर थे, घुसपैठ थे, उनको कम किया गया, तो उसके कारण क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो आदमी को, व्यक्ति को अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ममता बनर्जी को भी यही करनी चाहिए। आपने देखा हो कांग्रेस की क्या स्थिति थी। मैंने कांग्रेस के बारे में जीत की भविष्यवाणी उस समय कर दी थी 2009 में, जब आर्थिक मंदी का दौर था, विश्व मंदी का दौर था। तो मैंने यहाँ पे 15 अप्रैल 2009 में आगरा में सूर्यनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भविष्यवाणी करी थी कि कांग्रेस का गठबंधन, यूपीए गठबंधन दोबारा सरकार बनाएगा। उस समय कांग्रेस की स्टार पावरफुल थी, तो सरकार दोबारा उनकी बन गई, दूसरे कार्यकाल में भी बन गई। आर्थिक मंदी के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उसका बड़ा दौर शुरू हो गया, यानी महादशा बदल गई। तो कुल मिला के ये है कि सभी के अहंकार का विनाश होता है, चाहे वो कांग्रेस हो। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही 5 साल तक, 2012 से लेकर 2017 तक। 2017 मैंने प्रेडिक्शन करी थी 7 फरवरी को नेहरू नगर में, भारतीय जनता पार्टी की जीत की, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो कुल मिला के ये ब्रह्मांड की ग्रही चाल। अब मैं आपको बता दूं, हर एक आदमी भविष्यवाणी हर एक आदमी नहीं कर सकता है। हजारों लाखों जूसी कुकुरबत्तों की तरह फैले हुए पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये देवी ज्ञान होता है, दिव्य, यानी हमें जन्म कुंडलियों की भी नॉलेज होनी चाहिए, ग्रह नक्षत्र की चाल कब कहाँ बदल रही। ऊपर से हमारा आत्मज्ञान भी मजबूत होना चाहिए, यानी आदमी को दिव्य दृष्टि, योग की पावर की दृष्टि जिसके पास होती है, यानी उसकी खुद की कुंडली भी मजबूत होनी चाहिए। यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा भाव से हम किसी भी चीज को कहते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है। वही असली एस्ट्रोलॉजर होता है या भविष्यवक्ता होता है। आजकल क्या प्रोफेशनल लोग हैं, यानी कि ये एक देवी विज्ञान है, देवी सरस्वती की जिस पर कृपा होती है, तभी वो भविष्य कथन करने में सक्षम हो पाता है। तो हमें इसको व्यवसाय न बना के जन, यानी सेवा का भाव रखते हुए किसी की समस्या को समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए इस विद्या से। कुल मिलाकर बस मेरा कहने का मतलब ये है, 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर आ रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्र भारत की कर्क राशि पे अपना दिव्य अलौकिक आशीर्वाद देंगे। हाँ, ये है वर्तमान में जो राहु की स्थिति है वो 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक भारत की जो कर्क राशि है स्वतंत्र भारत की, उससे वो अष्टम भाव में बैठेंगे। अष्टम भाव अशुभ भाव होता है। अष्टम भाव में बैठने से क्या होगा, कुछ जो अराजक तत्व लोग हैं वो भारत गुप्त रूप में भारत की स्थिति को डामाडोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक अशोभनीय माहौल उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो भारत सरकार को इस संदर्भ में भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दिसंबर तक वैसे देवगुरु बृहस्पति की कृपा 10 दिन बाद हो जाएगी, जो है 2 जून 2026, लेकिन एकदम ही उसका सकारात्मक फल नहीं मिलेगा। जब कोई बड़ा ग्रह जब आता है किसी राशि पे, तो उसकी डिग्रियों में उसे 1-1.5 महीने लग जाता है। मैं ये कह सकता हूँ जुलाई से जो है, जुलाई के आखिरी तक ही भारत में सकारात्मक स्थितियाँ देखने को मिलेंगी देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि पे स्थिति होने के कारण। तो ये है। और वर्तमान में भारत पर मंगल की महादशा पिछले साल सितंबर 2025 से आरंभ हो चुकी है। 7 वर्ष की सितंबर 2025 से आरंभ हुई है, जो कि सितंबर 2032 से रही। मंगल युद्ध का देवता है भारत की जन्म कुंडली के अंदर। सेकंड हाउस का मतलब संचित धन कुटुंब वाले घर में बैठा हुआ है, और मंगल को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। तो जो अपने पड़ोसी देश है और जितने भी देश है वो भारत के प्रति कुचक्र रचने की कोशिश मंगल की महादशा में कर सकते हैं। एक अघोषित युद्ध थोपने की कोशिश कर सकते हैं। भारत को इस संदर्भ में भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और क्योंकि अभी 1 साल सितंबर में 2025 से स्टार्ट हुई है और 7 साल तक चलेगी, और 7-8 महीने हुए। तो अब धीरे धीरे जैसे ही उसकी डिग्री बढ़ेगी, यानी वो प्रभाव बढ़ेगा, तो आने वाले समय में अमेरिका जो भारत का जैसी कमी नहीं रहेगा। क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्र अमेरिका की कुंभ राशि है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। और भारत की कर्क राशि संराष्ट्र की योग है। पाकिस्तान का हमेशा मददगार रहेगा। जो पाकिस्तान की वास्तविक राशि मिथुन है। 14 अगस्त 1947 स्वतंत्र जब हुआ था पाकिस्तान, तो मिथुन राशि का तालमेल कुंभ राशि से हो जाता है।
लेकिन कुंभ राशि का तालमेल कर्क राशि से कभी नहीं होता है। तो भारत ये उम्मीद पाले कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, आंतरिक रूप से एक सकारात्मक भाव भारत प्रति अमेरिका का नहीं रहेगा। रूस हमेशा भारत के हितैषी रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि और पाकिस्तान से भारत के कभी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि और कर्क राशि का भी तालमेल नहीं होता है। मैं आपको क्लियरली स्पष्ट कर दूँ, जो 12वीं आती है कर्क राशि देंगे तो मिथुन राशि 12 भाव पड़ते हैं, 2/12 का आंकड़ा है। तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से भी भारत की बनने वाली नहीं है, इधर बांग्लादेश है। कुल मिला के पड़ोसियों से इस 7 साल की मंगल की महादशा के अंदर भारत को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में इतनी ताकत है कि वो अपना लोहा पूरे विश्व के अंदर डंका बजा सकता है। तो आने वाले समय में अमेरिका की स्थिति डामाडोल होने वाली, क्योंकि 2027 के बाद ब्रह्मांड का न्यायाधीश शनि गए 2.5 साल बाद, क्योंकि अप्रैल 2025 में शनि ने मीन राशि में स्थान पे आए थे, वो 2 जून 2027 से मेष राशि पे आएंगे। मेष राशि का मतलब ये है नीच की राशि पे, अपनी नीच राशि, मेष राशि पे शनिदेव नीच के होते हैं जो 2.5 साल तक बैठेंगे। तब ये विश्व के अंदर उथल पुथल की स्थिति बनी रह सकती है जो है। यानी कि जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय भी शनि नीच राशि पे आए थे, उसके 2-3 महीने बाद जो है तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ब्रह्मांड की जब ग्रहचाल जब आती है तो एक संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस तरह का जो वर्तमान में जो विश्व के जो हालात और विपरीत परिस्थितियां हैं जो है वो आने वाले समय में भयानक और विपरीत होने वाली हैं पूरे विश्व के अंदर। तो भारत को अपने आप को मजबूत बना के चलना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होकर चलना पड़ेगा। हम अपने स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि हमें विदेश से आने वाले सामानों पर निर्भर नहीं रहना पड़े जो है। तो भारत अपने आप को दिव्य कृपा से अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में ढाल लेगा और एक अलग मुकाम आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो करेगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ये मंगल की महादशा में ही सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी जो है 2032 तक। तो कुल मिलाकर मेरा ये है, ये मेरा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय दत्ता। मैंने सोचा मैंने आज इसको व्यक्त कर दूँ, जो घेरे के चार बदलने वाली है जो है। इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जनहित में जो है मैं इसका यूट्यूब निर्मित कर दूंगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद गौतम के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो आपको बनाऊंगा तो आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक जो है।